अपने पति की लगाम पकड़ कर रखो जैसे हमने महाराज की लगाम पकड़ के रखी है। गुस्ताखी माफ महारानी, जरा अपनी नजर उठा के उधर तो देखिए। तलाक चाहिए अभी, जल्द से जल्द। थक लिया। हाँ, वो जो कुछ भी है। कोई है? कोई है? इतने चिकने गाल, मैंने पहचान लिया। शहजादे सलीम है ना? नहीं? वासु? वासु भी नहीं। रानी साहिबा आप? खामोश खरगोश। अरे उर्वशी, आप हमें रानी साहिबा समझ रही हैं, हम आपको रानी साहिबा दिखाई दे रहे हैं। नहीं, महाराज क्षमा कीजिए, वो क्या है ना, हमारी आंखों में ना कुछ चला गया है जिसकी वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम छूकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। और हमें लगा कि छोड़िए ना महाराज। अब क्या छोड़े? रास्ता छोड़िए, हमें घर जाना है। हा? अरे आप ऐसे घर जाएंगी? रास्ते में न जाने किस किस को छूकर आपको पहचानना पड़ेगा। आप अपनी आंखें यहाँ लाइए। छोड़िए महाराज। नहीं छोड़ सकते, अपनी प्रजा की आंखों को खोलना हमारा फर्ज है। लाइए अपनी आंखें यहाँ लाइए। कितनी बार तुम्हें समझाया दासी, अपने पति की लगाम पकड़ कर रखो जैसे हमने महाराज की लगाम पकड़ के रखी है। मजाल है महाराज की कि किसी और औरत के सामने आंख उठाकर देख ले। गुस्ताखी माफ महारानी, अपनी आंख उठा के उधर तो देखिए। माँ, हमारी कसरत खत्म होने वाली है, जल्दी से जाके हमारे लिए बादाम और पिस्ते का दूध लेके आइए। बहुत दूध पी लिया तुमने, अब दूध का कर्ज अदा करने का वक्त आ चुका है। क्या फूफी, चाहे दूध वाले का भी कर्ज है आप लोगों के ऊपर? बेवकूफ, चुप रहो। माँ के दूध का कर्ज अदा करने का वक्त आ चुका है, जो सलीम करेगा। लेकिन माँ ये तो बताइए कि हुआ क्या? हम मायके जा रहे हैं। अरे रानी साहिबा, आपने मैके जाने का इरादा हमें तो बताया ही नहीं। चलिए हम आपके जाने की तैयारियां करवा देते हैं। जानती हूँ आप तो बहुत खुश हो जाएंगे ना, हम मैके चले जाएंगे तो। रानी साहिबा, आप ये क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या फूफू, इसका मतलब तो मुझे भी समझ में आ गया। इसका मतलब मैं आपसे भी बहुत ज्यादा होशियार हूँ। वासु, एक शब्द और कहा हम कुछ कर बैठेंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फूफू, आप तो बस ये बता दीजिए कि वो एक शब्द कौन सा है जो हमें नहीं कहना है। खामोश खरगोश। खामोश नहीं कहना या खरगोश नहीं कहना? देखिए रानी साहिबा, अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बताइए, तुरंत मंगवा के देंगे आपको। हमें तलाक चाहिए। हाँ तो वासु, तुरंत जाकर क्या चाहिए आपको? हमें तलाक चाहिए, तलाक। फूफी तलाक मांग रही है फूफू। तलाक, आपको पता भी है कि तलाक होता क्या है? पिताजी, तुरंत खड़े हो जाइए, तुरंत। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि फूफी फूफू से तलाक ले रही है। लेकिन क्यों? हमें कैसे पता होगा मामू जान? तलाक तो अम्मी जान ले रही है ना। अभी तो ये सोच के चिंता हो रही है कि अगर फूफी सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे। इसलिए तो हम आपके पास एक सलाह लेने आए हैं। आपको क्या सलाह चाहिए भांजे? अब्बा हुजूर और अम्मी जान के तलाक के बाद हम कहाँ रहेंगे? अम्मी से हम इतना प्यार करते हैं कि उन्हें हम छोड़ नहीं सकते, और अगर माँ के साथ जाते हैं तो हमसे हमारा प्यार छूट जाएगा। प्यार? कौन सा प्यार? मुझे बताए। अब्बा हुजूर,
उनसे भी तो हम प्यार करते हैं ना कभी कभी। अगर बहना और महाराज का तलाक हो गया तो मेरी हालत धोबी के कुत्ते वाली हो जाएगी, न घर का न घाट का। पिताजी आप कुत्ते हो, आपने कभी बताया नहीं क्यों? चुप रह। मुझे हर कोई चुप करा देता है हर बार। रानी साहिबा दरवाजा खोलिए, जरा देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। हमें कुछ नहीं देखना, जो कुछ देखना था देख लिया हमने। आप चले जाइए, हमें कोई बात नहीं करनी आपसे। कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ कैसे मनाएं। रानी साहिबा आपके लिए हम एक शेर अर्ज करना चाहेंगे। तेरे चेहरे के दीदार को तेरा आशिक खड़ा है, तेरे चेहरे के दीदार को तेरा आशिक खड़ा है। अब दरवाजा खोल भी दीजिए, घुटनों में दर्द बढ़ा है। रानी साहब आप दरवाजा आप खोल रही हैं या एक और शेर सुनाएं आपको? हाँ वो तो सुनाएंगे ही ना। आपके फालतू शेर सुना सुना के हमें मारना चाहते हैं। क्या कह रही? हमारे शेर सुन के कोई मर सकता है क्या? हमें तो सिर्फ चक्कर ही आते। ये दो यहाँ पर और जाओ, तुम चक्कर आते हैं। जा, हट, हट। लगता है चले गए। हाँ अब हमें क्यों पूछेंगे? उर्वशी जो मिल गई है प्यार करने के लिए। देखा, चले गए। हाँ! कहां से आए आप? अरे यहाँ खिड़की से। खिड़की से ना, उसी खिड़की से वापस बाहर निकल जाइए। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। कि रानी साहब हम जानते हैं आप हमसे खफा हैं और हम शर्मिंदा भी हैं और हम अपनी गलती सुधारना भी चाहते हैं। तो देखिए देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। ये देखिए बर्मा की साड़ी जो आपने हमसे 3 महीने पहले मांगी थी। हमें आपका कोई तोहफा नहीं चाहिए। बर्मा की साड़ी हो या भूटान की, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हो एक साड़ी की वजह से हम आपसे तलाक मांग रहे हैं? हम जानते हैं कि एक साड़ी की वजह से कोई किसी से तलाक नहीं मांगता है, इसीलिए हम आपके लिए कुछ और भी लाए। इत्र। कहाँ का इत्र? ईरान का। यही पसंद है ना आपको? है? नहीं चाहिए। अरे रुकिए तो जरा, ये देखिए, ये भूटान का हीरो का हार। हीरो का। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपका कोई भी तोहफा, क्योंकि आपकी धोखेबाजी और बेवफाई सामने आ चुकी है। 100 कमियां होगी। 100 कमियां हम में? 3-4 ज्यादा ही होंगी, लेकिन हमने सारी कमियों को नजरअंदाज कर दिया, एक शिकायत नहीं की, क्योंकि हमने सोचा कि हमारा पति वफादार है, लेकिन नहीं, हमारा पति एक बेवफा इंसान है, धोखेबाज निकले, धोखेबाज। ये जो बड़े बड़े तमगे आप पे लगा रही हैं, इनकी वजह जान सकते हैं हम? बड़े ही मासूम और भोले बन रहे आप। एक जवान बेटे के बाप होते हुए अपने से आधी उम्र की उर्वशी के साथ चक्कर चला रहे हो। शर्म नहीं आई? रानी साहिबा, शर्म नहीं आई? रानी- हमसे बेवफाई, हाँ हमसे बेवफाई। रानी साहिबा ये क्या कह रही हैं आप? ये अरे भाई उर्वशी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो आज सुबह शाही बाग में उर्वशी के साथ क्या था? हाँ? साहिबा आपको गलतफहमी हुई है। जो कुछ आपने देखा वो, अरे हम तो उनकी आंखों में से कचरा निकाल रहे थे। हमारे कक्ष का तो कभी कचरा निकाला नहीं, उसकी आंखों का कचरा निकाल रहे थे आप। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। तलाक चाहिए अभी, जल्द से जल्द। तक लिया। हाँ वो जो कुछ भी है तक लिया। अभी उठा। अरे जा रहे हैं रानी साहब, जा रहे हैं। आपके जीजा जी यानी आपके जहां पना का चक्कर उर्वशी के साथ चल रहा है।
देखिए शहजाद सलीम, रानी साहिबा को गलतफहमी हो गई है। महाराज तो उर्वशी के पिता समान है। पिता समान। महाराज की जय हो। महाराज की जय नहीं बीरबल, महाराज की पराजय हो। बीरबल, तुमने वो शेर सुना है? हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। वाह, तुमको तो पसंद आएगा ही। हमारी बर्बादी की दास्तान जो है, इसे बताओ बीरबल, कैसे आना हुआ? मंगोल के महाराजा का संदेश आया है। अगले महीने दुनिया भर के महाराजाओं का सालाना जश्न, आपको और महारानी को भी न्योता है। जाना जरूरी है क्या? महाराज, अगर आप वहां जाएंगे तो दूसरे मुल्कों के महाराजाओं के साथ दोस्ती बढ़ेगी। इससे व्यापार में मदद होगी, जिससे रियासत के लोगों का भला हो। ठीक है, रियासत के लिए, रियासत के लोगों के लिए हम जरूर जाएंगे, लेकिन अकेले। महाराज, अगर अकेले गए तो बड़ी बदनामी होगी। लोग आपके और महारानी के रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें करेंगे। जिल्लत और बदनामी की हमें आदत डालनी होगी बीरबल। ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रानी साहिबा हमें तलाक दे रही हैं। क्या मुआफी जिले लही? तुम इतने मायूस क्यों हो रहे हो? तुम्हारा एक बार भी तलाक हुआ है? चलो, कोई नहीं, कोई नहीं। ए, ओ, ए, अरे पैर छोड़िए हमारा आप। अरे आप पैर छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे हम क्या सुन रहे हैं कि आप जहांपना से तलाक ले रही हैं? सही सुना आपने भाई साहब, सही सुना। आपको पता है, आपके जीजा जी यानी आपके जहांपना का चक्कर उर्वशी के साथ चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी जान, अब्बा हुजूर ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा ही किया है सलीम। हमें अब्बा हुजूर से ये उम्मीद नहीं थी। पूरी रियासत में उन्हें और कोई नहीं मिला इस उम्र में अपना दिल लगाने के लिए। और नहीं तो क्या, हमसे बोलते फूफू, हम ढूंढ के लाते उनके लिए लड़कियां, पर उर्वशी के साथ दिल लगाकर ये ठीक नहीं किया उन्होंने। अरे तुम दोनों को ये तकलीफ नहीं है कि लड़कियों के साथ दिल लगा बैठे वो, लेकिन ये तकलीफ है कि उर्वशी के साथ दिल लगा बैठे। मैं पूछ सकती हूँ, तुम दोनों की उर्वशी लगती क्या है? माशुका। क्या? माशुका? ठीक से बोला कर वासु, माशुका नहीं, माशुका नहीं, माँ की शंका बोलते हैं। और माँ की शंका बिल्कुल सच है। उर्वशी अब्बा हुजूर की माशुका ही है। बहुत खफा है हम अब्बा हुजूर की इस हरकत पर। अम्मी जान, हम भी आपके साथ चलेंगे। और वैसे भी अब इस महल में रुकने की और कोई वजह तो नहीं बची। हाँ, कोई कहीं नहीं जाएगा। इन छोटी छोटी बातों से रिश्ता तोड़ा नहीं कर। छोटी बात, ये छोटी बात है भाई साहब, तो बड़ी बात क्या होगी? हाँ बोलिए, क्या होगी जब उर्वशी के साथ शादी करके सौतन बनाकर यहाँ महल में लाएंगे? हाँ? नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था। आपका मतलब हम समझ गए भाई साहब। आपको ये ऐशो आराम की जरूरत है। आपका वजीर आजम का रुतबा आपकी बहन की शान से ज्यादा प्यारा है। आपको आज तय करना होगा, एक को चुनना होगा। आप किसके साथ हैं? जहांपना के साथ या अपनी बहन के साथ? जहांपना। क्या? जहांपना के साथ हम क्या करेंगे? अब तो यही कह रहे थे, आपके साथ आए हैं, आपके साथ जाएंगे।
उर्वशी के साथ दिल लगाने से पहले ये तो सोच लेते कि बुझे हुए दिए में कितना भी तेल डालो वो दोबारा नहीं जला करते। क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या बुझे बुझे बुझे, कौन बुझा हुआ है यहाँ पर? अरे तुम जाओ, चलो अपनी कसरत करो, जाओ जाओ। ये तो रानी साहबा को बड़ी गलतफहमी हो गई। उर्वशी आपके साथ थोड़ी। अब आप क्या करेंगे महाराज? क्या करेंगे बीरबल, वही तो सोच रहे हैं हम क्या करें। अब जब रानी साहिबा हमें दगाबाज, बेवफा और हरजाई मानती है, अगर वो हमें सचमुच छोड़कर चली गई तो हमारी आवाम, हमारी जनता क्या सोचेगी हमारे बारे में? उनको तो यही लगेगा ना कि जो आदमी अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया वो पूरी की पूरी सल्तनत को क्या खाक संभालेगा। अब तुमसे ही उम्मीद है बीरबल, तुम ही कुछ सोचो, सोचो बीरबल, कुछ सोचो। अब्बा हुजूर, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे घर में एक बेटे की शक्ल का गधा पैदा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब्बा हुजूर, उर्वशी के साथ दिल लगाने से पहले ये तो सोच लेते कि बुझे हुए दिए में कितना भी तेल डालो वो दोबारा नहीं जला करते। क्या मतलब है तुम्हारा? बासी कढ़ाई को कितना भी उबाल लो लेकिन वो दोबारा नहीं उबलती। ए गुस्ताख, ये क्या बुझे बुझे बुझे, कौन बुझा हुआ है यहाँ पर? अरे तुम जाओ, चलो अपनी कसरत करो, जाओ जाओ। शांत हो जाइए महाराज, मैं समझाता हूँ। देखिए शहजादी सलीम, रानी साहिबा को गलतफहमी हो गई है। महाराज तो उर्वशी के पिता समान है। पिता समान? पिता समान? इतने भी बूढ़े नहीं हैं हम। देखा बीरबल जी, अब्बा हुजूर अभी भी अपने आप को बाका जवान समझ रहे हैं। इन्होंने ही उस मासूम सी उर्वशी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया होगा। ये सच नहीं है। तो सच क्या है? सच यही है कि हम उसके कला के कदरदान हैं, बस यही सच है। पक्का? लिख के दे, तुम्हें लिख के दे। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, आज आपने हमारी बहुत बड़ी उलझन दूर कर दी। तलाक यहाँ हमारा हो रहा है, उलझन हमें होनी चाहिए। तुम्हें किस बात की उलझन है? पहले थी, अब नहीं अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर, आपने हमारा शक तो दूर कर दिया, लेकिन आप अम्मी जान का शक कैसे दूर करेंगे? वही तो। अब एक तरीका है। अच्छा, चलिए ना अम्मी जान, देरी हो रही है। हाँ बस आ रहे हैं, चलो हो गया। हाँ चलो। महारानी साहिबा, बिरबल, जरूर आप अपने महाराज की सिफारिश लेकर आए होंगे। नहीं महारानी साहिबा, हम कोई सिफारिश लेकर नहीं आए। हमें तो ये पता चला कि आप हमेशा के लिए महल छोड़कर जा रही हैं, तो हम आपसे मिलने आए। क्या पता फिर मुलाकात हो ना हो। क्या देख रहे हैं? शहजादे सलीम, हमने सुना है कि आप अपनी माँ के साथ इसी महल में आंख में चोली खेला करते थे। हाँ, खेलते थे, बचपन में खेलते थे। लेकिन पता नहीं अम्मी जान को कैसे पता लगता था कि हम पलंग के नीचे हैं। हमें हमेशा ढूंढ लेती थी। अम्मी जान, चलिए ना आंख में चोली खेलते हैं। नहीं सलीम। ठीक है। अम्मी जान खेलिए ना, अब पता नहीं दोबारा हमें इस महल में खेलने का मौका मिले या ना मिले। हाँ चलो खेलते हैं। अम्मी जान आप घूम जाइए। हमें ढूंढिए अम्मी जान। सलीम, अरे सलीम, पकड़ लिया। मेरे जिगर के टुकड़े को पकड़ लिया मैंने। वाह 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 रानी साहिबा, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसीलिए आप हमसे तलाक चाह रही हैं ना? आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें रानी साहिबा। महाराज आपने जो देखा वो बिल्कुल सही नहीं है। आप जो समझ रहे हो वो गलत है महाराज। अब समझने के लिए और रही क्या गया है? अब आप हमें तलाक दे ना दे, लेकिन हम आपको तलाक जरूर देंगे। हे भगवान, नहीं महाराज, नहीं ऐसा मत कीजिए। अरे बिरबल, सच तो तुम जानते हो ना, तुम बता दो ना महाराज को। महारानी साहिबा, अब हम क्या बताएं? जो सच है वो आप जानती हैं, हम जानते हैं।
लेकिन महाराज तो सिर्फ उसी पर विश्वास कर रहे हैं ना जो उन्होंने आंखों से देखा, जो उन्होंने कानों से सुना। ठीक उसी तरह जिस तरह आपने अपनी आंखों और कान पर विश्वास किया था जब आपने उर्वशी को महाराज के साथ देखा, जबकि सच बात तो यह थी कि महाराज उर्वशी की आंख से सिर्फ एक तिनका निकाल रहे। हे भगवान, हे भगवान, ये हमने क्या किया? महाराज हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। साहिबा, माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी जो कुछ आपके साथ हुआ वो सब एक खेल। या हमने और बीरबल ने आपकी आंखों पे पड़े उस शक के पर्दे को हटाने के लिए ये खेल खेला, और हमने भी अब्बा हुजूर और बीरबल का पूरा साथ दिया। महारानी साहिबा, माफी तो हम भी आपसे मांगना चाहते, पर आपको समझाने के लिए ये सब खेल खेलना जरूरी था। तो बताइए रानी साहिबा, अब तो आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी? हम कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। चलिए बहना, हम तैयार हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। तो ये क्या भाई साहब, हमने आपसे कहा कि हम महल छोड़ के जा रहे हैं, तो हमें समझाने के बजाय आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? मुझे पता है। क्या पता है? यही कि पिताजी अपने आप को जितना समझदार समझते हैं ना, उतना है नहीं।